जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आज आप सबको पता है कि आज कन्वेंशनल इंग्लिश नैफटेक एनटीएस का पहला पेपर था। तो ये जो पिछला पास्ट पेपर था उससे बिल्कुल हटके था और आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ तो वो ज़रा पेपर पैटर्न को समझ लें और जो पुराना पेपर स्कीम है उसके ऊपर ना रहें। तो ये है जी सुबह जो 8:30 बजे की शिफ्ट का पहला पेपर था नैफटेक एनटीएस का। तो ये जो ऑनलाइन हुआ था उससे कंपैरेटिवली इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 6 to 7 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हाई है। लेकिन खैर ये भी बहुत जो है बेसिक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? तो इंग्लिश का पहला पोर्शन था फिल इन दी ब्लैंक इफ़ आई डैश यू आई वुड अपोलोजाइज। तो इसका आंसर है जी बी, इफ़ आई वर यू। और सेकंड पे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक शी डैश हर होमवर्क बिफोर डिनर, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिनोनिम ऑफ स्मूथ जो है वो बी है, इवन। और फोर का वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो गोइंग अंडरलाइन है तो वो क्या है? तो जी गोइंग ऑप्शन सी वर्ब है। एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल, जो फ्रेजाइल का है उसका उल्ट क्या होता है? तो जी ये स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग। और एंटोनिम ऑफ जेनरस, तो जेनरस का एंटोनिम क्या है? काइंड, सेल्फिश, नोबल या हेल्पफुल। तो जिसका आंसर है सेल्फिश। एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, तो हॉस्टाइल का जो एंटोनिम है इसका उल्ट है फ्रेंडली। और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शी डैश टू द मार्केट येस्टरडे, क्योंकि येस्टरडे यूज़ हुआ है तो सो यहाँ हम वेंट यूज़ करेंगे। शी वेंट टू द मार्केट येस्टरडे। तो विच ऑफ दीज इज़ अ कंजंक्शन हैप्पीली अंडर बट फास्ट। तो बट जो है वो कंजंक्शन है। सिनोनिम ऑफ कम्प्रिहेंसिव, केयरलेस, डिटेल्ड, क्विक, हेस्टी। तो इसका जी करेक्ट आंसर है बी, डिटेल्ड। सिनोनिम ऑफ ऑब्सलीट, तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी, आउटडेटेड। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शी सेड आई हैव वन। तो इसका जी आंसर है शी सेड डैट शी हैड वन। सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली? तो जी इसका करेक्ट आंसर है 5। और हु वाज द क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो इसका आंसर है लियाकत अली खान। द कादियानी अहमदी कम्युनिटी वाज डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है 1973। इन विच पॉम्फलेट डिड चौधरी अहमद अली प्रपोज द नेम पाकिस्तान? तो इसका आंसर है जी नाउ और नेवर। क्वेश्चन नंबर 17, द शिमला एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो शिमला एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, हु गिव द विजन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ऑफ इंडिया इन हिज फेमस 1930 एड्रेस? तो ये आप सबको पता है जी, हमारे इलामा मोहम्मद इकबाल साहब ने ये हमें 1930 एड्रेस के अंदर इलाहाबाद के अंदर हमें सेपरेट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? तो इसका जी ऑप्शन है द इंडस रिवर सिस्टम, जो इसका आंसर है। आईफल टावर इज़ अ मेजर लैंडमार्क इन विच यूरोपियन सिटी? तो जी ये पेरिस के अंदर आईफल टावर है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन द बॉर्डर रीजन ऑफ विच टू कंट्रीज? इसका आंसर है इंडिया एंड नेपाल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन स्पेस? तो इसका नाम बदर 1। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द ऑफिशियल स्टेट मोटो ऑफ पाकिस्तान ऑफ विद मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका जी है फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। 24, द रेजोल्यूशन फॉर द establishment of a separate homeland for Muslim was passed in Lahore in which year? तो इसका आंसर जी 1940 के अंदर जो है सेपरेट स्टेट का जो रेजोल्यूशन है वो पास की गई थी। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? तो जी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 26 है जी, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस? जब सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको सब्लिमेशन कहते हैं। इसी तरह आपको कंडेंसेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, एवेपोरेशन के बारे और मेल्टिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस? तो राइट आंसर है जी क्लोरोफिल। द टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू विच gases are exchanged are called stomata. Question number 29. Uh, what phase of the moon occurs when the entire disk is illuminated? Full moon कहते हैं इसे। Answer D is the correct answer. Question number 30. Which organelle is known as the powerhouse of the cell because it generates energy ATP? uh, तो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि जिसको पावर हाउस कहा जाता है और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं? तो इसका राइट आंसर जी माइटोकॉन्ड्रिया। बट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट आर द मेन प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन? तो जी इसका आंसर है ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो मेन प्रोड्यूसर हैं फूड चेन के अंदर। According to Newton's law of motion, and an object in motion tends to stay in motion unless acted upon by, जो क्वेश्चन नंबर 32 है उसका राइट आंसर है अनबैलेंस फोर्स। और क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ द फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट? दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। व्हाट causes, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट causes द अर्थ टू हैव डे एंड नाइट? तो ये जो अर्थ की रोटेशन है ऑन इट्स एक्सेस, इसकी वजह से अर्थ जो है वो डे और नाइट का जो एक फिनोमेना है वो होता है। व्हाट क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सी जो है सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का? वुड, रबर, प्लास्टिक और कॉपर? तो राइट आंसर है कॉपर। विच सब अटोमिक पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन? तो जी इसका राइट आंसर है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, 122 121 डिवाइडेड बाय 11, 11 डिवाइडेड बाय जी। तो इसको आपने जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप फ्रैक्शन बनाओगे, 121 डिवाइडेड बाय 11 इज़ इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय जी। तो आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो z इज़ इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि z कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो z इज़ इक्वल टू 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं जी। आर ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन 1 किलोमीटर पर आवर? तो स्पीड जो है उसका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो पहले तो आपने देखना है कि आपने ढूंढना है कि 1 किलोमीटर आवर पे एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसका आंसर है जी 10 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस 2 6 18 54? तो ये आप देखें जो इसके अंदर एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, हर चीज़ जो है वो 3 के साथ जो है मल्टीप्लाई आ रहा है। 2 को 3 से किया, 6 आ गया, 6 को 3 से किया, 18 आ गया, 18 को 3 से किया, 54 आ गया। 54 को 3 से करें तो 162 आएगा। तो आगे चलते हैं जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट जो 16 स्क्वायर रूट और 19 स्क्वायर रूट। तो 16 की जो है वो 4 बनता है, और जो 9 है उसका बनता है जी 3 बनता है। तो 4 प्लस इसको मैं थोड़ी देर तक आपको क्लियर करता हूँ, जस्ट अ मिनट। 41 स्क्वायर रूट ऑफ 225, ये सीधा सा है। ये 225 का जो स्क्वायर रूट है वो बनेगा जी
15 और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9। 9 की वैल्यू क्या है वो जी टेंस। टेंस और यूनिट्स टेंस और 100 होती है, तो ये टेंस में आती है तो ये 90 आएगा। और जो 43 है इसकी सारी ब्रैकेट्स खोल के 1 बाय 1 करें तो इसका राइट आंसर है 483। आगे चलें, हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 2 डेज। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आप सबको पता है, 24 घंटे होते हैं। तो 2 दिन में कितने होंगे, 48 घंटे हो गए। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 32 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। तो पेरीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं, 32 को 4 के साथ डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है 8 सेंटीमीटर। तो द एवरेज नंबर ऑफ 2 4 6 8, इनको प्लस करेंगे सब, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो ये जब इन दो सबको प्लस करते हैं तो आपका बनता है 20 डिवाइड बाई 4, तो आपका एवरेज आती है 5। इसके साथ ही आगे चलें, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 29, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9x। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 29 में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 22। 2x इज इक्वल टू 22 और 2x में से जो 2 है वो 22 के साथ डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 11। तो 11 9x की वैल्यू क्या होगी, अब x 11 के इक्वल है तो 9 की जो वैल्यू है वो 11 इंटू 9 जो है वो 99 होगा। इसी तरह व्हाट इज़ 30% ऑफ 70। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 जो है और मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आपका आंसर आता है जी 21। विच मेमोरीज आर वॉलेटाइल इन नेचर। तो आपकी आंसर है रैम। नॉन वॉलेटाइल है रोम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये था जी आज आपका पेपर, जो कि कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा एक्टिव होकर करेंगे तो आपका जो है वो सारा मसला जो है हल हो सकता है। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये इसकी स्क्वायर रूट आ गई 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 4 प्लस 3 जो है इज़ इक्वल टू 7। 7 इज़ द राइट आंसर। तो ये था जी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जो कि क्वाइट पहले ऑनलाइन पेपर से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये शेयर करना आपसे इसलिए ज़रूरी था ताकि आपकी कोई भी गलती ना रह जाए और आप वो जो पहला एक बहुत इजी पास्ट पेपर था उसके ऊपर डिपेंड ना करें और अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंगली कर लें। बहुत शुक्रिया एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।